नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने आईसीजीएस कनकलता बरुआ को कमीशन किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर आईसीजीएस की कुछ फैक्ट्स एंड फीचर्स के बारे में, एंड साथ ही में वी विल ऑल्सो टेक अ ट्रिप बैक टू हिस्ट्री, ये जानने के लिए कि कनकलता बरुआ जी कौन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है जिसके थ्रू आपकी हिस्ट्री की नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम 1000 MCQs कवर कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स MCQs फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया एंड मिडीवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। सो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आप इसको स्टडी आईक्यू की ऐप से ज़रूर बाय कीजिएगा यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कनकलता बरुआ कौन थी। इनको बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है एंड इवन शहीद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भाग लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 के टाइम पे, राइट। और ये बहुत ही युवा थी जब इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बेसिकली हिस्सा लिया था। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में आसाम के प्रदेश में हिस्सा लिया था। उस समय इनकी आयु मात्र 17 साल की थी और इन्होंने यहाँ पर इसी के चलते मुक्ति वाहिनी का एक प्रोसेशन था जिसको स्टार्ट किया था, एक जुलूस निकाला था, जिस जुलूस का मेन उद्देश्य ये था कि गोहपुर पुलिस स्टेशन पे जाके इनको तिरंगा लहराना है। वहाँ पे जब ये प्रोसेशन को चला रही थी तो इनकी भिड़ंत हुई पुलिस के साथ, लेकिन पुलिस ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया और जब यहाँ भिड़ंत हुई तो पुलिस ने कनकलता बरुआ को वहीं पर गोली मार दी थी। इनफैक्ट एक प्रोफेसर हैं जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, मिस शीला बोरा, इन्होंने भी एक अकाउंट दिया है ऑफ कनकलता बरुआ। इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है। ये शुरुआत करती हैं कि इनको आज़ाद हिंद फौज ने शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कनकलता बरुआ का दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा था। रिजेक्ट होने के बावजूद इन्होंने मुक्ति वाहिनी में आके अपने आप को सदस्य बनाया और इवन मुक्ति वाहिनी में भी इनकी पॉलिसी ये थी कि ये 18 साल से कम आयु के लिए किसी को भी अंदर एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन कनकलता को लेके इन्होंने एक एक्सेप्शन निकाली एंड यही नहीं, कनकलता को यहाँ पर जुलूस को लीड करने का भी मौका दिया जब कनकलता ने बहुत ज़्यादा परसुएशन की टू दी मुक्ति वाहिनी मेंबर्स, राइट। इसके बाद जब इन्होंने मुक्ति वाहिनी के प्रोसेशन को लीड किया, वहाँ पे पुलिस ने इनको गोली मारी। जब ये गिर रही थी उसके बावजूद इनके हाथ में जो तिरंगा था इन्होंने उसको ज़मीन पे नहीं लगने दिया। वहीं पर एक और महिला आती हैं जो कि वो भी फ्रीडम फाइटर थी एंड शी ट्राइड बेसिकली कि वो तिरंगा ज़मीन पे ना लगे। उन्होंने उस तिरंगा को पकड़ा, उसके बाद पुलिस ने उस महिला को भी गोली मार दी थी। दिस वॉज वॉट हैपेंड एग्जैक्टली, जो कि कनकलता बरुआ के साथ थोड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट है जो कि आपको जानना चाहिए था। इनफैक्ट इसको, कनकलता बरुआ को यहाँ पर फिल्म्स के थ्रू भी सेलिब्रेट किया गया है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ईपा फुलील ईपा जोरील। ये बेसिकली एक असमीज फिल्म थी जिनके डायरेक्टर थे चंद्रा मुदोई, और इसी फिल्म को फिर हिंदी में बनाया गया था, पूरब की आवाज़, ताकि एक वाइडर ऑडियंस इस पर्टिकुलर मूवी को मिल सके। खैर, हम बात करते हैं आईसीजीएस कनकलता बरुआ की। देखिए, आईसीजीएस कनकलता बरुआ असल में 1997 में कमीशन की गई थी और इसको डी कमीशन किया गया था 2017 में। जो पहली वाली आईसीजीएस थी इट वाज कमीशनड इन 1997 एंड 2017 में डी कमीशन किया गया था। इसका जो मेनली एरिया ऑफ ऑपरेशन था दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसकी 20 साल की सर्विस में इसने कई सारे मिशंस में हिस्सा लिया था, विच इंक्लूडेड सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, इवन सीजर ऑफ फॉरेन फिशिंग वेसल्स वेंचरिंग इनटू इंडियन वाटर्स एंड इवैक्यूएशन मिशंस। इसने अपनी 20 साल की पूरी सर्विस में लगभग 2124 दिन के लिए सेल किया, जिसमें इन्होंने 2,65,945 नॉटिकल माइल्स के लिए सेल किया था। उसके बाद 2018 में इस शिप को डिसमेंटल कर दिया गया था। डीकमीशन करने के बाद इसकी डिसमेंटलिंग हुई थी अडिकल, केरला में, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे 2020 में फिर से एक फास्ट पेट्रोल वेसल को कमीशन किया गया है और इसको भी कमीशन किया गया है बाय द नेम ऑफ आईसीजीएस कनकलता बरुआ। वंस अगेन एन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ हैज बीन कमीशनड, और ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। पहले वाली भी फास्ट पेट्रोल वेसल ही थी और ये भी एक फास्ट पेट्रोल वेसल ही है। इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला है भारत सरकार के अंडर काम करने वाली एक मिनी रत्ना कंपनी विच गोज बाय द नेम ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड।
सो भारत में कई सारे मेजर शिप बिल्डर्स हैं, उसमें से एक मेजर शिप बिल्डर में फॉल करती है, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा माझगांव डॉक का, आपने नाम सुना होगा कोचिन शिपयार्ड का। सो उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं GRSE भी फॉल करता है। खैर, यहाँ पे GRSE ने इंडियन कोस्ट गार्ड को कुल मिला के 5 बड़ी यहाँ पर फास्ट पेट्रोल वेसल्स बना के देनी थी। इन्होंने ऑलरेडी 4 दे दी थी। पहली वाली का नाम था ICGS प्रियदर्शनी, नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी जी। दूसरी वाली का नाम था एनी बेसेंट। तीसरी वाली का नाम था कमला देवी, नेम्ड आफ्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय। एंड चौथी वाली का नाम था ICGS अमृत कौर। फाइनली जो नंबर 5 की शिप है उसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। तो ये जो 5 की सीरीज थी ये इसी के साथ यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये वाली जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं ये असल में बिलोंग करती हैं टू राजश्री क्लास ऑफ पेट्रोल वेसल्स। सो पहले जब ये असल में पेट्रोल वेसल्स शुरुआती दिनों में बनानी शुरू की गई थी तब इनके नाम कुछ और होते थे। दे वर नेम्ड एज ICGS राजश्री, ICGS राजतनाग, राजकिरण, राजकमल, राजदूत, राजवीर। लेकिन अब जो इनके मॉडिफाइड वर्जन्स आने लगे हैं अब इनको फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर बेसिकली रखा जाने लग गया है, राइट। ऑल्सो सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू नोट यहाँ पर, FPV बेसिकली काम क्या क्या करती है। सो FPV जैसा कि इसका नाम है फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है, पेट्रोल वेसल या फिर इसको पेट्रोल बोट भी कह दिया जाता है या फिर पेट्रोल क्राफ्ट या इवन पेट्रोल शिप भी कभी कभार कह दिया जाता है। ये एक रिलेटिवली स्मॉल नेवल वेसल होती है। सो अगर आप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपेयर करेंगे सो आप ऐसा कह सकते हैं लगभग 20 टाइम्स या 15 to 20 टाइम्स छोटी होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर से। और इसका जो मेन मकसद होता है, इसकी डिज़ाइनिंग बेसिकली बनाई जाती है ओनली फॉर कोस्टल डिफेंस, बॉर्डर प्रोटेक्शन, इमिग्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह वगैरह, सर्च एंड रेस्क्यू ड्यूटीज़, इवैक्यूएशन मिशंस, इन सब चीज़ों के लिए बनाई जाती है। भारत के पास कई सारी FPVs हैं, लगभग भारत के पास 100+ FPVs हैं जिसमें से कई को कमीशन करके डीकमीशन भी कर दिया गया है। एंड जो ये वाली FPV है जिसकी हम बात कर रहे हैं ICGS कनकलता बरुआ, यहाँ पे ऑफिशियल्स का मानना है कि आगे जाके इसको हम पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इवन मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस, फिशरी प्रोटेक्शन एंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो वेसल है इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 34 नॉट्स एंड इट विल ऑल्सो हैव एन एंड्योरेंस ऑफ मोर देन 1500 नॉटिकल माइल्स, यानी कि ये एक बार में 1500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा एक सिंगल बार में कर सकती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट काफ़ी कम है, केवल 300 टन की डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो लेंथ है दैट इज़ 50 मीटर्स। एग्जैक्ट जो इसकी लेंथ है वो कुछ 49 पॉइंट समथिंग मीटर्स है। सो नॉर्मली जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स होती हैं वो अक्सर इसी लेंथ की पाई जाती हैं। I would like to end this discussion by saying some things about कनकलता बरुआ। So आज की डेट में देखिए उनके नाम पे स्कूल्स हैं, आज की डेट में देखिए उनके स्टैचूज बनाए गए हैं, उनके नाम पे शिप भी है। While we see her as an icon now, people in her village hated her then. She was a rebel who questioned patriarchy. So अपने टाइम पे ये क्रांतिकारी थी और इन्होंने बेसिकली समाज में जो पितृवत्ता प्रथा चलती थी उसको भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल थिंग फॉर द वुमेन ऑफ टुडे, जो कि बेसिकली कनकलता बरुआ जैसी फ्रीडम फाइटर से काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। ऑल्सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि इवन दो इनकी स्टोरी ऐसी है जो कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं शायद इसको ना सुनाएं, लेकिन इनके द्वारा दिखाया गया जो वैलर और करेज है वो बेसिकली आई एम श्योर वो जो स्पेशली इनकी किशोरावस्था में दिखाया जाने वाला जो वैलर और करेज है वो आज की डेट में कई सारी लड़कियों और कई सारे और लोगों के लिए एक तरीके की प्रेरणा बन सकता है। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।